नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित 16 टन वजनी और 12.5 फीट ऊंची बिलियन इंप्रेशन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन सहित अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत आकृति यहाँ लगाई गई है। इसको बिलियन इंप्रेशन का नाम दिया गया है। इसको टाटा समूह द्वारा निर्मित किया गया है। ये भव्य आकृति है। ये देश के अलग अलग कोनों में बनाए गए हैं। ये बिलियन इंप्रेशन अंगूठे का निशान है। पहले के जमाने में अंगूठे का बहुत महत्व होता था और आज भी अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो निशान एकता का प्रतीक है और ये रांची वासियों और झारखंड वासियों के लिए खूबसूरत कलाकृति है। इसको देखकर लोग खुश होंगे। वहीं टाटा समूह के सीईओ टीवी नरेंद्र ने कहा कि ये कलाकृति मुंबई, भुवनेश्वर और टाटा में लगाई गई है। टाटा कंपनी का प्रयास था कि इसे रांची में भी लगाया जाए। ये इंप्रेशन ऑफ थंब की सुंदर आकृति है। बता दें कि बिलियन इंप्रेशन सिर्फ हमारे देश के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण शहरी कलाकृतियों को स्थापित करने की दिशा में टाटा स्टील की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, बल्कि ये स्टील के उपयोग की असीमित संभावनाओं को भी दर्शाता है। खूबसूरत आकृति यहाँ लगाई गई है, जिसको बिलियन इंप्रेशन का नाम दिया गया है और बिलियन इंप्रेशन भी है और इसको टाटा समूह ने निर्मित किया है। ये भव्य आकृति और इसी के समरूप देश के अलग अलग राज्यों में भी लगे हैं और ये बिलियन इंप्रेशन एक अंगूठा का निशान है। जैसे कि आपने सुना कि पहले जमाने में इस अंगूठे का कितना महत्व होता था और आज भी इस अंगूठे का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। और साथ में ये दो निशान है, एकता का भी प्रतीक है और मुझे लगता है ये रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए भी एक खूबसूरत एक स्ट्रक्चर, जिसको देखकर निश्चित रूप से लोग काफी इम्प्रेस होंगे। ये हम लोग को ये दिखाना था कि स्टील से भी एक खूबसूरत स्ट्रक्चर हम लोग बन सकते हैं और हम लोग बॉम्बे में एक लगाया, भुवनेश्वर में और जमशेदपुर में। हम लोग चाहते थे कि रांची में भी टाटा स्टील की तरफ ये फॉर द सिटी ऑफ रांची और रांची की सिटीजन्स के लिए कुछ करें। तो मौका मिला, आज चीफ मिनिस्टर का अवेलेबिलिटी भी था, इसीलिए हम लोग इसका उद्घाटन किया आज। पर इसे जैसे बोलते हैं, इट्स इम्प्रेशन ऑफ द थंब, अंगूठे के इम्प्रेशन है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। शाम को आके देखिए, आई थिंक इट विल लुक इवन मोर ब्यूटीफुल विद द लाइटिंग। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से झारखंड में बदलते डेमोग्राफी के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही इस विषय पर आयोग से सघन जांच कराने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा एवं राजमहल के विधायक अनंत ओझा शामिल थे। इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में संथाल परगना के कई जिलों सहित कई अन्य जिला में डेमोग्राफी बदल गई है, जो एक गंभीर समस्या है। हाल के दिनों में जिस तरह से राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी है, उसे यदि जल्द ही नहीं रोका गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बैठक के उपरांत पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 1-2 दिन में विधायक दल के नेता का चयन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता के चयन में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, जैसे सीनियरिटी और हाउस के प्रोसीडिंग में वे कितनी जानकारी रखते हैं। फिर भी पार्टी हाईकमान इस पर बहुत ही जल्द निर्णय ले लेगी।
वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के विषय पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काफी मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा। झारखंड सरकार ने ठोस पहल करते हुए राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग लोकसभा चुनाव की तरह बहुत खूबसूरती के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। सीटों की संख्या बढ़े या घटे ये नहीं मायने रखता है ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जाए जिनका जमीनी स्तर पर मजबूती हो और जिन्हें लोग चाहते हो। इंडिया अलायंस झारखंड में बहुत खूबसूरती के साथ में अपना आने वाला असेंबली चुनाव लड़ेगा और हमें पूरा भरोसा है जिस तरह का काम हुआ यहाँ पर, जिस तरह का लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम हुआ, ये मोदी सरकार की तरह नहीं कि हवाई प्लान दे दिए। यहाँ तो जो काम हुआ वो ग्राउंड पर हुआ। कोशिश की गई हर सेक्शन, हर जो इफेक्टेड लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए झारखंड सरकार ने काफ़ी सारे इकदाम उठाए, काफ़ी सारी स्कीमें ले ली, चाहे वो ऋण माफ़ी हो, चाहे वो मतलब पेंशन की स्कीम हो, चाहे वो मतलब स्टूडेंट्स को सहायता करने की मदद हो। तो उस तरह से हर तरीके से मदद हुआ है। हमें उम्मीद है कि इंडिया अलायंस के जितने भी हम गठबंधन के साथी हैं यहाँ पर, वो खूबसूरती के साथ अपना सीट शेयरिंग करेंगे जैसे लोकसभा में हुआ। आपको कहीं पर कोई किसी तरह की नाराज़गी नहीं हो। जहाँ ग्राउंड जिसके लिए ठीक था उसको वहाँ पर दिया गया। वहीं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई वरीय अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्र के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे, इस पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कहा कि चालू सत्र के दौरान गृह विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्र के दौरान कोई भी अवांछनीय गतिविधि ना हो, इसकी जिम्मेवारी गृह विभाग की होती है। इसी प्रकार संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सत्र के सुचारू संचालन पर फोकस रहा। विधि व्यवस्था भी बचा हुआ रहता है, विद्युत व्यवस्था भी उसके एक अंग है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। पुलिस बल का जैसे कि कुछ इस तरह का घटना न घट जाए, इसलिए गृह विभाग को भी कहा जाता है कि आप भी यहाँ पर अपना पदाधिकारी और आपका सिपाही का दंडाधिकारी और ये का पुलिस बल का प्रतिनिधित्व आप भी विधानसभा परिसर में और परिसर के बाहर करें। और कुछ प्रिकॉशन का भी स्थिति रहता है, जैसे कि कोई अवांछित व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके, उसके लिए भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, ये कम से कम जीवनोपयोगी दवा का व्यवस्था जो तत्काल आवश्यक है किन्हीं के लिए, तो वह विधानसभा का जो अस्पताल है उसमें होना चाहिए। और इस बात को हम लोग उससे भी ज़्यादा मांग किए हैं कि कम से कम 1 या 2 अच्छे डॉक्टर चिकित्सक को भी सत्र अवधि में विधानसभा के अंदर डिप्यूट करें, ताकि ऐसा कुछ हो जाए, एम्बुलेंस का व्यवस्था करें। ऊर्जा विभाग से भी हम लोगों ने बात किया कि जो परिस्थिति कभी कभी बनता है तो फिर ऊर्जा बाधित हो जाने के बाद सदन संचालन करने में दिक्कत होता है, इसलिए उसको भी निश्चित करना पड़ता है। इसी तरह से कई विषय पर हम लोग चर्चा किए। वहीं सरायकेला जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान 25 जुलाई गुरुवार को सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता अपने केंद्र पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से घर बैठे ही अपने वोटर आईडी कार्ड में संशोधन की जांच कर सकते हैं। जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर रिवीजन एक्टिविटी के द्वारा पुनः उसका संशोधन करवा सकते हैं। एसडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक पुनः रिवीजन एक्टिविटी चलाई जाएगी, जिसमें 27-28 जुलाई तथा
3 व 4 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित होगा। इसमें मतदाता सूची में संशोधन या मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने के संबंध में आवेदन दिए जा सकते हैं। 19 अगस्त को संशोधन या सभी प्रकार के प्राप्त आवेदन का निपटारा किया जाएगा तथा 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन होगा। एसडीओ ने कहा कि रिवीजन एक्टिविटी के दौरान 29 जुलाई को दूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 30 जुलाई को सभी रैन बसेरा एवं आश्रय गृहों में रहने वाले लोगों के लिए ये अभियान चलेगा। वहीं 31 जुलाई को दिव्यांगजनों के लिए अभियान चलाया जाएगा। 1 अगस्त को 85+ उम्र वाले लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए हाउस टू हाउस विजिट किया जाएगा तथा 2 अगस्त को थर्ड जेंडर को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा, कांग्रेस एवं जम्मू के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित प्रपत्र 6, 7 एवं 8 उपलब्ध कराते हुए उन्हें भी इस अभियान में शामिल होकर अधिक से अधिक आवेदन जनरेट करने के लिए अपील की गई। को अवगत कराना। और आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य ये है कि लोगों को कल ड्राफ्ट जो हम लोगों ने 1 महीना का मेहनत के पश्चात में जो ड्राफ्ट तैयार किया है यानी मतदाता सूची का प्रारूप तैयार किया है, उसका कल प्रकाशन करेंगे। सभी मतदान केंद्रों में प्रकाशन करेंगे। यह जाहिर है कि सभी मतदाताओं को अपना वोटिंग राइट, जो अपने सिटीजन होने का जो राइट है, वोटिंग राइट, उससे लोगों को अवगत कराना है। और उनके नाम, उनके जो बेसिक चीज़ होते हैं, इस राइट के लिए जो बेसिक चीज़ होता है कि मतदाता कार्ड का बनना या मतदाता सूची में नाम का चढ़ना। तो इसी चीज़ों को जो हम लोगों ने एक महीना अभी एक्सरसाइज किया है, क्या उनका नाम चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, या उनका नाम में किसी प्रकार के संशोधन अपेक्षित है, तो उनको भी हम लोगों ने किया है या नहीं। टाटानगर से पटना स्टेशनों के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने केसरिया रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस की एक नई चमचमाता रैक को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में लाकर रखा है। वंदे भारत के 8 कोच की नई रैक साउथ सेंट्रल रेलवे से मंगवाया गया है। जल्द ही रेल प्रशासन नई रैक का टाटानगर से पटना स्टेशनों के बीच ट्रायल रन किया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर में वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस सेंटर बनाया जा रहा है। हालांकि रेलवे ने अब तक टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की अधिसूचना पत्र जारी नहीं किया। वंदे भारत की नई रैक के चक्रधरपुर पहुंचने पर कयास लगाया जा रहा है कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर से पुरुलिया, अनारा, भोजूडी, महुदा, गोमो, कोडरमा, गया, जहानाबाद होते हुए पटना के बीच चलाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को फायदा मिल सके। वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे और इसकी स्पीड 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस ट्रेन के रखरखाव का जिम्मा चक्रधरपुर रेल मंडल के पास होगा। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत हलुद बनी जूही रोड निवासी लखीदास के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर ली। चोर घर में रखे लगभग 4 लाख के आभूषण और महंगे बर्तन ले उड़े। इस मामले में पीड़िता ने थाना में लिखित शिकायत की है। बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से बेटी की शादी के बाद से लखीदास अपने घर को बंद कर अपने रिश्तेदार के घर पर ही रह रही थी। लोकसभा चुनाव के आसपास लखीदास ने अपने घर आकर साफ सफाई की थी और वापस अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी। बुधवार को जब महिला दोबारा अपने घर पहुंची तो पाया कि घर के पीछे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर अलमीरा में रखे लगभग 4.5 लाख के जेवरात और घर में रखे महंगे बर्तन गायब है। पीड़िता ने बताया कि दरवाजा तोड़कर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे जेएमएम नेता माणिक मलिक ने कहा कि इन दिनों परसोडी क्षेत्र में चोरी की घटना बढ़ गई है। इसे लेकर वे जल्द ही एसएसपी से मिलेंगे और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग करेंगे। इधर जानकारी मिलते ही परसोडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। घटना के संबंध में पूछे जाने पर जांच की बात कहकर पुलिस ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया।
राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के हटिया स्थित पशुपालन निदेशालय में गो प्रसंस्करण की महिला प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने हमारी गौमाता हमारा दायित्व कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। मौके पर खिजरी विधायक राजेश कश्यप और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड गौ सेवा आयोग की ओर से हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सीधे तौर पर जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से आम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके तहत गौशाला को आर्थिक सहयोग कर सकेंगे। बहुत बधाई देना चाहती हूँ गौ सेवा आयोग को कि उन्होंने गौ माता सेवा हमारी गौ माता हमारा दायित्व हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो गौशालाओं में सीधे डोनेट कर पाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो अपनी आस्था गौशाला हो चाहे गाय की, जब हम बात करते हैं गाय माता की बात करते हैं तो ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई चीज़ है। कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिन गायों को वो सड़क पे देख रहे हैं या कभी उनका एक्सीडेंट देखते हैं उसे किस तरीके से मदद कर पाएँ। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है आयोग के द्वारा और इससे गौशाला भी सशक्त होंगे, उन लोगों को भी सहयोग मिल पाएगा। सरकार एक लिमिट तक उन्हें सहयोग करती है, लेकिन जितनी वो सेवा कर रहे हैं, चाहे पशु की संख्या अधिक बढ़ जाने पर या प्राइवेट डोनेशंस उस गौशाला को और मजबूत करेगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर समेत आसपास के थाना क्षेत्रों में इन दिनों चोरी छिनतई की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग भाजपा ने पुलिस प्रशासन से की है। बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने आदित्यपुर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की। उन्होंने आदित्यपुर क्षेत्र में हाल के दिनों में महिलाओं से लगातार हो रही छिनतई की घटनाओं पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। उदय सिंह देव ने कहा कि सरायकेला के नए पुलिस अधीक्षक से लोगों में आस है। पुलिस प्रहरी गश्ती करने का दावा कर रही है, लेकिन छिनतई की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर में छिनतई का मुख्य कारण ब्राउन शुगर नशा का कारोबार है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मौके पर उनके साथ भाजपा जिला प्रवक्ता राकेश मिश्रा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि मंगलवार को बाइक सवार चक्कों ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 2 महिलाओं से पर्स और एक सोने की चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। इससे पूर्व भी 2 अलग अलग स्थान पर महिलाओं से पर्स छिनतई की घटना हो चुकी है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे अर्बन बैंक चुनाव के लिए बुधवार दोपहर 2 बजे से मतदान शुरू हुआ। चुनाव को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी रेलवे कार्यालयों में सरगर्मी देखने को मिली। रेल मंडल के चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय समेत टाटानगर, राउरकेला, झारसुगड़ा, डोंगुआ-पोशी आदि सभी जगह में मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रही। चुनाव को लेकर रेल कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। सभी मतदान केंद्रों में लाइन लगाकर मतदाताओं ने मतदान किया। इस दौरान मतदान केंद्र में मतदान कर्मी और पोलिंग एजेंट मौजूद थे। गुरुवार को दूसरे दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना पूरी कर परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। चक्रधरपुर में वन विभाग की जागरूकता के बाद अब लोग सांप को मारते नहीं हैं, बल्कि उसे या तो पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचित करते हैं या फिर सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंप देते हैं। बुधवार को चक्रधरपुर वन विभाग की टीम ने कुल 3 सांपों को आम नागरिकों की मदद से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। जिन सांपों को वन विभाग द्वारा पकड़ा गया उनमें एक चीती सांप और 2 बड़े अजगर शामिल है। चीती सांप को रेल क्षेत्र 5 मोड़ के झाड़ियों से स्थानीय युवकों ने राजू गोप के घर से पकड़ा था। राजू गोप घर पर नहीं थे, तभी उनकी बेटी ने सांप को देखकर इसकी सूचना उनके पिता राजू गोप को दी, जिसके बाद राजू गोप अपने कुछ साथियों को लेकर घर पहुंचे, जिसके बाद जहरीले चीती सांप को पकड़कर एक बोतल में भर दिया गया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम इसके बाद 5 मोड़ पहुंची और चीती सांप को अपने कब्जे में ले लिया और लोगों का धन्यवाद किया। टीम में मौजूद वनकर्मी राजकिशोर मुखी ने बताया कि उन्हें चक्रधरपुर के चैनपुर और डूमरडीहा गांव से भी लोगों ने बुलाया था, जहां से एक अजगर सांप उन्होंने बरामद किया। तीनों सांप को बरामद करने के बाद वन विभाग की टीम ने तीनों को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। वनकर्मी ने बताया कि आज लोगों में काफी जागरूकता आ गई है। लोग खुद से सांपों को पकड़कर वन विभाग को सौंप रहे हैं।
देश के लिए अपना जज्बा दिखाने के लिए अब रिटायर्ड एयरफोर्स के जवान पीके प्रेम जी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खोए हुए हैं। लंबे समय तक एयरफोर्स में रहकर दुश्मनों की आंख से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ने वाले रांची निवासी रिटायर्ड जवान बेहतरीन भक्ति गीत गाकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर गाना जारी होने के बाद लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। इस गाने को झारखंड की खूबसूरत वादियों में शूट किया गया है। रांची में प्रसिद्ध गायक पीके प्रेम जी के भक्ति संगीत एल्बम मेरे भोले का यूट्यूब चैनल रिद्धि सीरीज में विमोचन किया गया। इस अवसर पर रांची स्थित होटल रॉयल के सीईओ राकेश तिवारी, पीके प्रेम जी, एक्टर संजय टोपो, डीओपी रुद्र रंजीत, प्रोडक्शन मैनेजर विक्की लकड़ा, मनीष कुमार और अन्य मौजूद थे। सभी ने इस एल्बम को लेकर उत्साह जाहिर किया। गाने काफी तैयार है। एक भोजपुरी में बेटी का बहुत मार्मिक सॉन्ग आ रहा है। बहुत ही मतलब सामाजिक, जो हम बेटी को जिस नज़र से देखते हैं उसको प्रथा को उसमें दिखाया गया है कि बेटी जो है रियली में लक्ष्मी है, लेकिन हम लोग बोलते हैं और थोड़ा फॉलो जो है हमारा समाज कम करता है, हर किसी को बेटा की चाहे। तो उस पर मैं गाना खुद ही लिखा हूँ, तो वो गाना आएगा। तो झारखंड की अगर बात है जो ट्रेडिशनल यहाँ पे झारखंड जी लैंग्वेज में ऐसा कोई एल्बम आपका? जी, हमारा इसके बाद प्लान है। अभी बस लिरिक्स का वो तैयार हो गया है। जितनी भी टीम आपके तो सब झारखंड जी जी झारखंड का है। हमारा नागपुरी सॉन्ग है, कोरखा सॉन्ग जो है वो पाइपलाइन में सारे सॉन्ग है। लिरिक्स भी तैयार है, तो अभी हम उसके बाद उसका लॉन्चिंग करेंगे इसी चैनल से। परिचय दे दीजिए। मैं वैसे नाम मेरा प्रमोद कुमार है, बस एज सिंगर मैं पीके प्रेम सिंह लिखता हूँ। 20 साल हमने इंडियन एयरफोर्स में देश की सेवा की है। उसके बाद तात्पर्य अब इस लाइन में आए हैं, कुछ अच्छा करने का सोचे हैं, सामाजिक गाना लिखते हैं। और ये हमारे जो कलाकार हैं ये झारखंड के अच्छे मतलब जाने माने नाम है संजय टोपो जी, और ये रुद्र जी कैमरामैन हैं। इनके भी काफ़ी सॉन्ग हैं मार्केट में। और ये हमारे राकेश तिवारी जी हैं, होटल के सीईओ। हमें हमेशा छोटा भाई की तरफ प्यार किया है, इवन इनकरेज किया है, बोला कि आपको हम करेंगे, आपको गाना है, होटल में आप मेरा देखिए और हम आपको गाने में कभी भी बाधा नहीं करेंगे। आपको जैसे गाना है, जो रियाज करना है कीजिए, जहाँ शूटिंग करना है कीजिए, और मुझे यहाँ लेके आ गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच बुधवार सुबह बारूनिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का छज्जा टूटकर गिर गया। इस घटना में विद्यालय के कई विद्यार्थी बाल बाल बच गए। ये घटना उस वक्त हुई जब स्कूली बच्चे टिफिन के लिए स्कूल भवन से बाहर जा रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना से किसी को चोट नहीं आई, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बता दें कि जिस भवन में पढ़ाई होती है वह भवन काफी पुराना होने की वजह से काफी जर्जर हो चुका है। प्रधानाचार्य माधव चंद्र दास ने कई बार विभाग को चिट्ठी लिखकर नया भवन बनाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। विभाग द्वारा एक भवन निर्माण के लिए पूर्व में आदेश दिया गया था, लेकिन पूर्व के प्राचार्य ने गबन कर उस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया। विभाग द्वारा पूर्व के प्रधानाचार्य के ऊपर कार्रवाई भी की, लेकिन बिल्डिंग अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। बच्चे अभी भी पुराने जर्जर भवन में ही पठन पाठन करने पर मजबूर है। छज्जा गिरने की घटना की जानकारी वर्तमान के प्रधानाध्यापक ने विभाग को दे दी है। से क्या हुआ, बच्चे लोग को हम लोग नाश्ता करने के लिए लगभग 11 बजे हम लोग छोड़ते हैं। संयोग से क्या हुआ कि एक हमारे इंजीनियर साहब यहाँ पर स्कूल में आए थे, और उनके आने के वजह से उनसे मैं बातचीत कर रहा था। उसी क्रम में जो है मेरा बच्चा को छोड़ने में 5 मिनट लेट हुआ, और उसी संयोग में जो है आज हमारे बच्चे जो है भगवान के भरोसे में बच गए। अगर वह बच्चा अगर समय पर अगर मैंने छोड़ देता बच्चा लोग को, तो आज हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो है अब इस धस जाने के क्रम में बच्चे दब जाते, और बहुत बड़े दुर्घटना से जो है आज हम लोग बच गए। मैं विभाग को इस घटना के पश्चात भी मैं इसके पहले कई बार मैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेकर के जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को मैंने अवगत लिखित रूप से अवगत करा चुका हूं, और एसएमसी से जो है रेजुलेशन बना करके मैं लिखित रूप से मैं दे चुका हूं, लेकिन अभी तक जो है इसके प्रति जो है अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिसके कारण जो है अभी स्कूल जो है इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं।
स्कूलों से अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने तथा 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल रुआर 2024 के तहत बैक टू स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में इस अभियान का शुभारंभ विधायक संजीव सरदार ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 5 से 18 वर्षीय बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल की शिक्षा उपलब्ध करना है। उन बच्चों को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा का अलग जगाना है जो स्कूल से दूर है। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि वे खुद भी एक शिक्षक रहे हैं। उन्हें पता है कि पदाधिकारी और शिक्षक सभी एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए आप सभी एक संकल्प लेकर ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़कर शिक्षा के दीपक को रोशन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। शिक्षा से ही सब कुछ पाया जा सकता है। आज सरकार 5,000 रुपए प्रति बच्चे के ऊपर खर्च कर रही है। कार्यक्रम के अंत में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित 2 नंबर चौक में हाई मास्ट लाइट लगाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को रुस्तम लांबा के नेतृत्व में विधायक रामदास सोरेन को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने जल्द ही इस दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया है। घाटशिला मऊ भंडार स्थित SCL के डायरेक्टर बंगलो में विधायक रामदास सोरेन से मुसाबनी 2 नंबर के स्थानीय लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान मुसाबनी 2 चौक में हाई मास्ट लाइट लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। लोगों ने बताया कि उक्त स्थान से जामसोल, सोनागढ़ा, मुसाबनी 2 नंबर, मोहन, डेरा आदि गांव के सैकड़ों लोगों का रोजाना आवागमन होता है। पास ही में थाना भी है। लाइट नहीं होने की वजह से रात हो जाने पर लोगों को इस चौक से आने जाने में काफी असुविधा होती है। इस पर विधायक रामदास सोरेन ने चौक पर एक हाई मास्ट लाइट देने का आश्वासन दिया। बताया कि जल्द ही इस चौक में हाई मास्ट लग जाएगी। इस कार्य के लिए 2 नंबर के स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर शहरी क्षेत्र में इन दिनों 2 पागल कुत्ते द्वारा दर्जनों लोगों को क्षति पहुंचाने के बाद अब गाय के आतंक से ग्रामीण परेशान है। अब एक पागल कुत्ते के काटने से गाय भी पागल हो गई है, जो लगातार उत्पात मचा रही है। मंगलवार देर शाम से बुधवार दोपहर के बीच पागल गाय ने दर्जनों लोगों को हमला कर घायल कर दिया। वहीं बुधवार सुबह एक शिक्षिका अंजू देवी, ट्रक चालक ज्वाला सिंह, सोमरा तिर्की समेत दर्जनों लोगों को इस पागल गाय ने क्षति पहुंचाई है। गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय सोमरा तिर्की का मनोहरपुर CSC अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह अंजू देवी घर से निकल रही थी, तभी गाय ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। जबकि ट्रक चालक 40 वर्षीय ज्वाला सिंह पर बाइक से जाते समय हमला किया गया। वहीं जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटा रबंगदा के 45 वर्षीय सोमरा तिर्की बैंक के काम से मनोहरपुर आए हुए थे। उन पर गोपी स्टोर चौक के समीप पागल गाय ने हमला कर घायल कर दिया। गाय के आतंक की खबर सुनकर गाय के मालिक गोंदू साव व स्थानीय लोगों ने काबू कर उसे बांध दिया है। वहां उस गाय को देखने पहुंचे सरकारी पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय गोलटकर ने बताया कि गाय के पूरे शरीर में पागल कुत्ते के काटने का जहर फैल गया है, जिससे आज रात भर में ही उस गाय की मौत हो सकती है। जो भी पब्लिक है उन लोग को बता दिया जाए कि भाई ऐसा कलर का गाय है, ये उससे बच के रहे। और जनरली घुसता है, अगर सिंह से मारती है तो ट्रॉमा होगा। उस तरह का होता है किसी तरह तो तुरंत आ जाए अस्पताल में, यहाँ पर जो भी उचित व्यवस्था है और उचित इलाज किया जाएगा। साथ ही अगर वो गाय किसी को काटती है, कि जब गाय पागल होती है या कोई जानवर पागल होता है तो वो बाइट भी करती है। उस कंडीशन में अगर अवसर है तो तुरंत आ जाए, और यहाँ पर एंटी रेबीज वैक्सीन है, उसको दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उससे बचना है, तो लोगों में अवेयरनेस कर दिया जाए थोड़ा सा, जो भी आसपास पड़ोस है, प्लस जो गाय वाला है, जो गाय रखे हुए उसको भी बता दिए कि गाय को बांध कर, और साथ ही पशु चिकित्सक से उसको दिखाकर इलाज कराइए, क्योंकि खुले में रहने से बहुत दिक्कत है और इससे आदमी की जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर गंभीर रूप से घायल कर देगा तो उसमें आदमी की मौत हो जाएगी। तो इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में इन दिनों गाय चोरी की घटना बढ़ गई है, जिससे गोपालक परेशान है। यहाँ लगातार गाय की चोरी की घटना घट रही है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। ताजा मामला चक्रधरपुर के 5 मोड़ का है, जहां 2 स्कॉर्पियो में आए गाय चोरों ने एक गाय की चोरी कर ली और फरार हो गए हैं।
गाय के मालिक वासुदेव प्रामाणिक ने बताया कि मंगलवार रात उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वे अपनी गाय को 5 मोड़ के पास बंधा हुआ छोड़कर घर पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि कोई उनकी गाय खोलकर ले जा रहा है। जब वे अपनी गाय की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दर्जन भर की संख्या में लोग गाय को खोलकर स्कॉर्पियो के अंदर ठूस रहे हैं। जब तक वे अपनी गाय के पास पहुंचते सभी चोर गाय को एक स्कॉर्पियो में लादकर दूसरे स्कॉर्पियो में सवार होकर मौके से फरार हो गए। वासुदेव प्रामाणिक का कहना है कि उनकी गाय की कीमत लगभग 60,000 रुपए थी। वह 14 लीटर दूध देती थी, जिससे उनका घर चलता था। उनकी इस तरह से गाय चुरा लिए जाने से उनके समक्ष भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर में पिछले कई दिनों से गाय चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन आज तक पुलिस गाय चोर को नहीं पकड़ पाई है। गाय चोर स्कॉर्पियो जैसे बड़े 4 पहिया वाहन में दर्जनों की संख्या में आते हैं और एक गाड़ी में गाय चोरी कर फरार हो जाते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।